नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 15वें ब्रिक्स में प्रधानमंत्री के भाग लेने के बाद अब प्रधानमंत्री 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा पर, और यह 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। तो आज हम भारत ग्रीस के बायलैटरल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे और उसके हिस्टोरिकल लिंकेजेस क्या हैं यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत और ग्रीस के बीच आप देखें तो सिविलाइजेशन टाइज़ हैं जो हाल के वर्षों में अगर आप देखें, जैसे कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट और लोगों से लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्र में सहयोग से ये मजबूत होते जा रहे हैं। ग्रीस के साथ भारत का जो संपर्क है वो लगभग 2500 साल पुराना है, जब मौर्यन किंग और ग्रीस के बीच व्यापार, और इस व्यापार का प्रमाण सिक्कों और कई लेखों से भी मिलते हैं। 326 बीसी में सिकंदर का अभियान उसे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ब्यास नदी तक ले गया, जिसे हाइफेसिस कहते हैं ग्रीस वाले, जहां उसने राजा पोरस, जो झेलम और चिनाव के बीच उनका राज्य था, और आम्बी से लड़ाई की और तक्षशिला पर भी कुछ समय तक शासन किया, क्योंकि आम्भी उस समय तक्षशिला पर प्रशासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राजाओं के दरबार, जो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि मैगसनीज नाम का एक ग्रीस का एक एम्बेसडर आया हुआ था। जो गंधार आर्ट है, ऐसा माना जाता है कि ये फ्यूज़न है इंडियन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंसेस का, भारतीय और यूनानी प्रभाव का। अब ये पॉलिटिकल लिंकेजेस क्या हैं समझने की कोशिश करते हैं। 1950 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप हुए और ग्रीस ने 1950 में दिल्ली में और भारत ने 1978 में एथेंस में अपनी एम्बेसी ओपन की। जम्मू कश्मीर पर ग्रीस की स्थिति हमारी चिंताओं को थोड़ा दिखाती है, क्योंकि उसने कश्मीर के हालिया घटनाक्रम पर कोई बयान जारी नहीं किया। जो ग्रीस है वो सपोर्ट करता है यूएन में परमानेंट सीट के लिए भारत को। अब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। जो दो तरफा व्यापार है, टू वे ट्रेड है, 2016-17 में $507 मिलियन था। अब 2022-23 में ये $1.94 बिलियन हो गया। और भारत से ग्रीस को जो मुख्य निर्यात की वस्तुएं हैं ना, वो एल्युमिनियम, कार्बनिक रसायन, मछली, क्रस्टेशियंस, लोहा इस्पात, प्लास्टिक, कपड़ा इत्यादि निर्यात होता है। लेकिन हम ग्रीस से कुछ अच्छी वस्तुएं मंगाते भी हैं। तो ग्रीस से मुख्य आयातित वस्तुएं हैं जैसे एल्युमिनियम फॉयल, इसके अलावा हम मिनरल फ्यूल्स मंगाते हैं, मिनरल ऑयल्स मंगाते हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन, सल्फर, लाइम और सीमेंट वगैरह भी मंगाई जाती है। अब जो डिफेंस कॉपरेशन है, 1994 में रक्षा मंत्री की ग्रीस यात्रा के बाद जो हमारा जो बायलैटरल रिलेशन बना डिफेंस में, वो और तेज़ी से बढ़ा, जब से दोनों देश नियमित रूप से रक्षा मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। भारतीय नौसेना का आईएनएस चेन्नई एक नेवल शिप है। इसने जुलाई 2023 में सौदा खाड़ी और क्रेते का दौरा किया और एजियन सागर में हेलेनिक नौसेना जहाज के साथ एक अभ्यास भी किया। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन करने की बात हो रही है, और इसको समर्थन करने के उद्देश्य से 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षर किए गए। अब इसरो और
इसरो और डीओएस के 7 वैज्ञानिकों की एक टीम ने जुलाई 2022 में एथेंस में एक अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको कॉस्पर कहते हैं, उसकी 44वीं बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर भारत और ग्रीस के बीच अंतरिक्ष में सहयोग के अवसर तलाशे गए। अब अगर बात करें कल्चर की, संस्कृति की, तो दिमित्रियोस गैलानोस एक यूनानी थे और ये फर्स्ट यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूरी दुनिया में रिपुटेशन गेन की और उनके द्वारा संस्कृत ग्रंथों के ग्रीक में अनुवाद किए गए। इससे भारत का दर्शन और धार्मिक विचारों का ज्ञान कई यूरोपीय लोगों को उपलब्ध हुआ। सितंबर 2000 में नई दिल्ली में भारत में जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में एक हेलेनिक अध्ययन के लिए एक दिमित्रियोस गैलानोस चेयर की स्थापना की गई और प्रतिष्ठित ग्रीक इंडोलॉजिस्ट हैं निकोलस कजानस। इनको भारत के 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। अब 2011 की ग्रीक जनगणना के अनुसार भारतीय समुदाय की वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो लगभग 11,333 है। वर्तमान में इसको बढ़ने का अनुमान है, जो लगभग हो सकता है कि 14,000 के आसपास हो गई हो। और वे कई वर्षों से ग्रीक के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, मुख्य रूप से पंजाब और बड़े पैमाने पर ये सिख हैं। अब प्रधानमंत्री महामहिम किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में हेलेनिक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। अब यहाँ पर पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और पीएम मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति कतेरीना एन सेकेलारोपोलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से उनको सम्मानित किया और वह यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने। दोनों देशों के नेताओं ने ग्रीक भारत द्विपक्षीय संबंधों को कोई रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया और वे राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तारित करेंगे। और 2030 तक बोला गया है कि जो डबल बायलेटरल ट्रेड को डबल करा जाएगा, मतलब द्विपक्षीय व्यापारों को दोहरा करने का निर्णय लिया गया, दोगुना करा जाएगा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पर, इनको विकसित करने की बात है और दोनों क्षेत्र इसमें औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेंगे। कृषि के क्षेत्र में भी एक सहयोग हुआ, एक समझौता हुआ है और सांस्कृतिक सहयोग के तहत दोनों नेता प्राचीन स्थलों के संरक्षण में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देंगे और यूनेस्को के साथ सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमत हुए। इसके अलावा जो कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ेगा और मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको MMPA कहते हैं। इसके तहत दोनों नेता मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अंतिम रूप देंगे और ये पारस्परिक रूप से दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। विशेष रूप से दोनों देशों के बीच जो फ्री मूवमेंट होगा वर्क फोर्स का, उनके लिए। अब भारत और ग्रीस के बीच संबंधों को प्राकृतिक रीयूनियन के रूप में डेवलप करा जाएगा और मोदी जी ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच जो स्किल्ड माइग्रेशन है इसको फैसिलिटेट करेगा या बहुत सुविधाजनक बनाएगा। अब देखते हैं कि भारत और ग्रीस के संबंध किस लेवल पर विकसित होते हैं और भारत दुनिया में उभरती हुई शक्ति के रूप में जाना जा रहा है और हर देश इस समय भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित करने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या सभी देशों को एक समान बाजार और एक अवसर देती है और हर देश इस समय भारत में निवेश करने के लिए भी इच्छुक है। नमस्कार, जय हिंद।